में हाथी दौड़ा और उसके पैरों के नीचे आए 800 लोग। भीड़ इतनी कि जो जहां गिरा वो फिर उठ ना सका। बचाओ बचाओ और चीखों से कुंभ मेला गूंज उठा। कोई बिजली के तारों पर लटक गया तो कोई खंभों पर चढ़ गया। हादसा ऐसा कि जिसने देखा वो सहम गया। बात है 1954 की, जब आजाद भारत में पहली बार कुंभ मेला लगा और इस कुंभ मेले में 800 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंचे थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीब 8-9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ आते देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। यूपी सरकार ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीरें खींच ली थी। अगले दिन अखबार में वो तस्वीरें छप गई। राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा और 65 साल बाद 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। यह आजाद भारत का पहला कुंभ मेला था, लिहाजा सरकार तैयारियों में किसी तरह का कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। संगम के करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड अपॉइंट किए गए थे। बुलडोजर से ऊबड़ खाबड़ जमीनें समतल की गई थी। सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाए गए थे। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए। करीब 1000 खंभे, 9 अस्पताल खोले गए ताकि कोई बीमार पड़े या हादसे का शिकार हो तो उसे फौरन मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जा सके। कुंभ में 40 से 50 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान था। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ पहुंचे थे। राजेंद्र प्रसाद ने तो महीने भर संगम क्षेत्र में कल्पवास भी किया था। लेखक पीवी राजगोपाल अपनी किताब मैं नेहरू का साया था में लिखते हैं, उस रोज मौनी अमावस्या थी। लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पंडित नेहरू प्रयाग जाएं और कुंभ में स्नान करें। उन्होंने नेहरू से कहा, इस प्रथा का पालन लाखों लोग करते आए हैं, आपको भी करना चाहिए। नेहरू ने जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है कि नहाऊंगा नहीं। पहले मैं जनेऊ पहना करता था, फिर मैं जनेऊ उतार दिया। यह सच है कि गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गंगा भारत में लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं कुंभ के दौरान इसमें स्नान नहीं करूंगा। राजगोपाल पीवी लिखते हैं, उस रोज सुबह नेहरू नाव में बैठे। उनके परिवार के लोग भी साथ थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर, खुद के ऊपर गंगा का पानी तक नहीं छिड़का। करीब 10:20 की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जन सैलाब जम गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेड की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसलें गिरती हैं। जो गिरा वो गिरा ही रह गया, कोई उठ नहीं सका। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख गूंज रही थी। कई लोग तो गहरे कुएं में गिर गए। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी लिखते हैं, मैंने देखा कि कोई 3 साल के बच्चे को कुचलते हुए जा रहा था। कोई बिजली के तारों पर झूलकर खुद को बचा रहा था। उसकी तस्वीर खींचने के चक्कर में मैं भगदड़ में गिरे हुए लोगों के ऊपर गिर गया। सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी ही मरे हैं। सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। मैंने अधिकारियों को हादसे की तस्वीरें दिखाई, जिसमें महंगे गहने पहने महिलाएं भी थी, जो इस बात का तस्दीक कर रही थी कि अच्छे बैकग्राउंड वाले भी लोग कुचलकर मरे हैं। 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका नाम के अखबार में हादसे की खबर छपती है। एक तरफ भगदड़ में लोगों के मारे जाने की खबर और दूसरी तरफ राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में रखी गई पार्टी की तस्वीर अखबार में छपी। यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अखबार में गलत खबर छपी है, इसका खंडन छापना चाहिए। इस घटना के बाद यह भी कहा गया
कि नेहरू वहां घटना के समय मौजूद तक नहीं थे। कुछ लोगों का दावा है कि हादसे के दिन पंडित नेहरू कुंभ में मौजूद नहीं थे। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में हादसे के वक्त मौजूद रहे नरेश मिश्रा ने बताया, नेहरू हादसे से ठीक एक दिन पहले प्रयाग आए थे। उन्होंने संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया और दिल्ली लौट गए, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर दशनामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। हालांकि कई लेखक, पत्रकार और खुद नेहरू ने भी संसद में यह माना था कि वे हादसे के वक्त कुंभ में मौजूद थे। 15 फरवरी 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, मैं किले की बालकनी में था, वहां से खड़े होकर कुंभ को देख रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि कुंभ में 40 लाख लोग पहुंचे थे। बहुत दुख की बात है कि जिस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, वहां ऐसी घटना हो गई और कई लोगों की जानें चली गई। यानी इस घटना को दफन करने की तैयारी पूरी थी, लेकिन पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्ट की तस्वीरों ने यह होने नहीं दिया। आज की कहानी में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।